रो मत बेटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लाओ हाथ दो। अरे बेटा वो ना हाथ शुरू में थोड़ी सी जलन होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। रो रही बेटी, क्यों रो रही बेटी? मैं भी कैसा बाप हूं। सोच ये होगी कि पहले तो प्यार के बदले घाव दिए और अब अपने ही दिए हुए जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अंदर बाप का प्यार तब जागता है बेटे, जब मैं एक पराये आदमी को, एक ऐसे आदमी को जिसे बेटा मैं अब जिंदगी भर अपना दोस्त समझता रहा, उसे कहते सुनता हूं कि मेरी बेटी उसकी आयशा नहीं है। अंदाजा नहीं लगा सकती बेटे कि मेरे दिल ने मुझे कितना धिक्कारा। बहुत बुरा लगा मुझे, शायद नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक तो किया था। लेकिन रवि का ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। पूछा बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर देना। नफरत और गुस्से में पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह डाला। माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मानते, वो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। अपने अपने होते हैं बेटे, लड़ो मरो कटो, लेकिन अपना खून अपना ही होता है, खून खून को खींचता है। अब तू अपनी चिंता करोगी, जिस बेटे को तू यहाँ छोड़ गई ना मेरे पास, उसी के जरिए मैं पहुंचूंगा तेरे पास। वक्त नहीं लगेगा मुझे, और फिर कोई नहीं बचा पाएगा मुझे, कोई नहीं। क्या बनाया डिनर में? मेरी टाई कहाँ है? राजू बहुत पंक्चुअल है, ठीक 8:30 बजे आ जाएगा। तब तक तो डिनर तैयार हो ही जाएगा ना। मेरी सोनिया, अगर तुम्हें ऐसे ही सल्क करते रहना तो बेहतर होगा कि मैं ये डिनर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूं। उसे ये रूप दिखाना जरूरी बिल्कुल नहीं है। उसकी जरूरत है, ये खाना बन जाए। सोनिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले भी राजू और कुकी के मामलों में तुम दखल दे चुकी हो, क्या हासिल हुआ? पुलिस के सामने जाकर कुकी ने जबान तक नहीं खोली, तुम्हें क्या मिला? और आज पूजा चली गई ना राजन के साथ। आपकी बातें सुनने के बाद अगर मैं भी उसकी जगह होती तो चली जाती। हर इंसान में आत्मसम्मान होता है। ओह सोनिया, खून आखिर खून ही होता है, लड़ मर के सब एक हो ही जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इंटरफेरेंस कंटिन्यू करो। वाह, कमाल पालक पनीर बनाया तुमने इंदु। क्या डाला है इसमें? इट्स एब्सोल्युटली वाह। तुम नहीं बदलोगे? हाँ, खाना खाना शुरू नहीं किया कि रेसिपी पूछना शुरू हो गया? क्या करूं भाई, इसी तरह रेसिपी इकट्ठे कर करके मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। पता है, एक बार मैं हिमाचल में हिचाई कर रहा था, वहां किसी के घर में घुस गया, उसने बड़ी अजीब सी रोटी खिलाई। अच्छा हुआ मैंने उससे रेसिपी पूछ ली, आज हमारे दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में इट्स अ स्पेशलिटी। हाँ इंदु, तुम अभी उसी तरह रेसिपीज कलेक्ट करती हो या नहीं? वही तो एक हॉबी है इनकी, जो कॉलेज के दिनों से अपने साथ कैरी करती आ रही है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं इंदु से बात कर रहा हूं। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, वही होंगे 1-8 दर्जन अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं मेरे हाथ में। फिर मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे बारे में तो मैं अखबारों में पढ़ लेता हूं। मैं इंदु से बात कर रहा हूं। इंदु, क्या कर रही हो तुम अपनी जिंदगी के साथ? कहीं इसने तुम्हें घर की 4 दीवारी में बांध के तो नहीं रखा है, अपने बच्चों की मां बनाकर? ओह राज, तुम वाकई मुझे इतना खड़ूस समझते हो?
मैंने सोनिया के लिए बुटीक खोल के दिया था, पता तुम्हें? बुटीक? बुटीक खोला था इसने तुम्हारे लिए? इसे तो फैशन के बारे में, कपड़ों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तुमने बुटीक चलाया? That's amazing. मैं स्वीट डिश लेकर आती हूँ। क्या हुआ रवि? मैंने कुछ गलत बात की थी क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल इंदु आजकल जरा सी डिप्रेस्ड है। वो बुटीक चला नहीं, हेवी लॉसेस बेयर करने पड़े, हमें बंद करना पड़ा। मुझे लगता है तुमने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। Alright, she'll be fine. I'm really sorry. No, don't. वो ठीक हो जाएगी। Relax. Thank you. Thanks. Indu, I'm really sorry. It's okay. I'm sorry. मैंने सोचा था मैं दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम गुजारूंगा और मैंने इंदु का मूड खराब कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी शाम खराब हो, लेकिन it's all because of me. ओहो राज, ये बात लेकर मत बैठ जाओ तुम। ये तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। और सोनिया वो ठीक हो जाएगी। It's just that इस वक्त वो जरा सी टची है बुटीक के मामले में। उसने बुटीक चलाने में बहुत मेहनत की। तुम भी यार, तुम्हें बुटीक खोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मालूम है उसे कपड़ों का कोई शौक नहीं। उसे इंटरेस्ट है तो रेसिपीज में, खाने में। इनफैक्ट रवि, मैं इस शहर में एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा हूँ, प्योरली ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। मैं चाहता था मैं इंदु से बात कर लूँ। आई मीन टू से, अगर तुम्हारे लिए ठीक हो तो मैं उसे 25% पार्टनरशिप भी दे सकता हूँ। Really? Not a bad idea. Not a bad idea at all. कम से कम वो व्यस्त तो रहेगी और हो सकता है कि ये बुटीक के फेलियर के बारे में भी भूल जाए। तुम उससे बात करोगे? नो, बात करने की क्या जरूरत है? ये ऑफर सुन के तो वो उछल जाएगी। यही तो वो करना चाह रही है। That's great. राजू इस शहर में एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है। वो एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, एक्सपेरिमेंटल तौर पर। उसने मेरे सामने एक बड़ा ही अच्छा प्रपोजल रखा है, मैंने हाँ भी कर दी। एक्चुअली सोनिया, वो प्रपोजल तुम्हारे लिए है। वो चाहता है कि उसके इस रेस्टोरेंट वेंचर में तुम उसकी पार्टनर बनो। मुझे लगता है वो कॉलेज के दिन भूला नहीं है। मुझसे नहीं होगा। क्या? मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे कह रही हो तुम कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे? सुनो, यही तो तुम करना चाहती थी, केटरिंग, खाना बनाना। अब इतना अच्छा मौका तुम्हारे सामने आया और तुम कह रही हो कि तुम नहीं करना चाहती। रवि, मैं घर पर ही ठीक हूँ। ये काम वाम मुझसे नहीं होगा। मैंने बुटीक चलाकर देख लिया। मुझे बिजनेस संभालना नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि बुटीक की तरह मेरी वजह से राज का रेस्टोरेंट भी बंद हो जाए। देखो, जल्दबाजी में फैसला मत करो। मैंने राज को अपनी जुबान दे दी है। मेरे बारे में क्या सोचे? मेरी मानो स्लीप ओवर इट, सोच लो। गुड नाइट। बस दीदी बस, आप तो करची मार मार के सब्जी का भरता बना देंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना सोच क्या रही हैं? राज भाई साहब ने इतना अच्छा ऑफर दिया, आपको तो फट से हाँ बोल देना चाहिए था। रुचिका, मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं करना चाहती। पिछली बार की बात कुछ और थी दीदी। पिछली बार आपने उस काम के लिए हाँ बोला जो काम आपको आता ही नहीं था। तो अब क्या रेस्टोरेंट चलाना आता है मुझे? लेकिन इस काम के लिए आपका इंक्लिनेशन है ना? आप केटरिंग करना चाहती थी, बोलिए हाँ या ना। वो बात कुछ और थी। बात कुछ और नहीं है, यू आर जस्ट नर्वस, दैट्स ऑल। रुचिका, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन छाछ फूंक फूंक कर पीने की कोई जरूरत तो है नहीं। छाछ से कोई जलता नहीं है।
दीदी उस काम के लिए जिस काम में आपका कोई इंक्लिनेशन नहीं था, आपको सक्सेस नहीं मिली, उस काम के लिए आप इस काम को क्यों ना बोल रही हैं? You are just blaming yourself unnecessarily. I just don't feel the confidence. ऐसा लगता है कि मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। वाह दीदी वाह। एक वो समय था जब आप आयशा और अभी को चलना सिखा रही थी। जब वो बैलेंस लूज करते थे, मैं भाग के उन्हें पकड़ लेती ताकि वो गिर ना पड़े, ताकि उन्हें चोट ना लग जाए। और आप कितना डांटती थी मुझे, कहती थी उन्हें छोड़ दो, ऐसे ही चलना सीख पाएंगे वो लोग। और आज खुद हार कर बैठ गई हैं आप, हार गई है अपने आप से। रुचिका, अगर ये रेस्टोरेंट नहीं चला तो इसमें पैसा राज का है, उसके पैसों पर मैं एक्सपेरिमेंट करूं? दीदी राज इज अ कंप्लीट बिजनेसमैन। जीजू की तरह उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि आपको ह्यूमर करे। He must have seen some faith in you. He has faith in you. And दीदी, so do I. अगर किसी को अपने आप पर भरोसा नहीं है, वो खुद आप हो। तुझे लगता है मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? गॉड, इतनी देर से मैं क्या बोल रही हूँ? आपकी गारंटी मैं ले रही हूँ। आप सिर्फ एक बार हाँ तो कहिए। रुचिका, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं, सिर्फ हाँ कहिए, हाँ। अरे सही दिशा में एक बार कदम तो बढ़ाइए, मंजिल खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। ये हुई ना बात। मैं अभी जाके जीजू को बोल देती हूँ कि राज भाई साहब को फोन करके बता दे कि दीदी राजी है। थैंक यू। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। हाँ, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। जरूरी है इतना काम करना मामा? काम करने का कोई टाइम नहीं है आपका। जब कहीं से फोन आता है बस आप चली जाती हैं। तो क्या करूं? नया शहर है, यहाँ किसी को जानती भी नहीं, क्लाइंट्स भी तो नए हैं, उनके साथ रापो बनाते बनाते देर तो लगी। नहीं मामा, मुझे आपका इस तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर किसी के घर में जाना, और आपके ये क्लाइंट्स पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। उस दिन मिसेस शौरी आपके साथ ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे आप एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन ही उसकी नीड हो। डिग्निटी ऑफ वर्क तो है ही नहीं। तो क्या सोचती है, मुझे ये सब अच्छा लगता है क्या? लेकिन मैंने ये सारी बातें पर्सनली लेना बंद कर दिया है। और फिर अगर बिजनेस ने पिकअप कर लिया तो मैं यहाँ अपना एक नया सलून खोल लूंगी, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मामा, ये सब आपको मेरी वजह से करना पड़ रहा है ना, है ना? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो तू मेरी इंस्पिरेशन है। आज अगर तू नहीं होती तो शायद मैं राजन के घर को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती, और आज भी शायद उस चार दीवारी के बीच उस सड़े हुए रिश्ते की कैदी बनकर रहती है। देख, तू अपने मन में ये ख्याल कभी मत लाना, और धीरे धीरे जब पूजा को भी यहां बुला लेंगे और समय बीतता जाएगा तो सारे घाव भर जाएंगे। तो पूजा से बात करेगी? हेलो हेलो सोनिया, मैं कुकी बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। कुकी, मैं वापस फोन करती हूँ, लगता है लाइन में कुछ गड़बड़ है। नहीं क्योंकि लाइन ठीक है। हाँ, अब कुछ सुनाई दे रहा है। बोलो, पूजा कैसी है? उसे बात करवाओ ना। क्योंकि पूजा घर चली गई है। चली गई? कहाँ चली गई? तुमने उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि मेरी बात तो सुनो। हुआ ये कि मैं उसे यहाँ ले आई थी अपने पास रखने के लिए, लेकिन राजन आधम का
उसे तो मैं संभाल लेती, इनफैक्ट संभाल लिया था, लेकिन रवि आ गए और उन्होंने। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है सोनिया। असल में मैं भूल गई थी कि वो घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पति का है, और मैं तुमसे वो मांग बैठी थी जो तुम्हारे वश में नहीं है। क्योंकि अब मामा क्या हुआ? राजन पूजा को सोनिया के घर से ले गया है। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। अब क्या होगा? क्या होगा मामा? नाश्ता तैयार है पूजा। अरे आपने तकलीफ क्यों की पापा? मैं बस उठने ही वाली थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तुम कहीं नहीं जाओगी, पूरा दिन घर में आराम करोगी। देखो मैंने तुम्हारा मनपसंद नाश्ता तैयार किया है। well, एक कैटरर का बाप हूँ, थोड़ा बहुत खाना बनाना मुझे भी आता है। लग तो काफी अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। नमक थोड़ा कम है। आई एम सॉरी, लेकिन आज मुझे काम करना ही पड़ेगा। केटरिंग का ऑर्डर है। नहीं, मैं वहाँ फोन कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, कोई दूसरा ढूंढ लो। नहीं, ऐसे नहीं चलता पापा। एक्चुअली मैं 2 हफ्ते पहले एडवांस भी ले चुकी हूँ। अब लास्ट मिनट धोखा तो नहीं दे सकती उन्हें। तो ऐसा करते हैं पूजा की तुम्हारी जगह मैं ऑर्डर लेके चला जाता हूँ। तुम बस ऐसा करो कि किचन में आराम से बैठ जाओ और मुझे सुपरवाइज करती रहो। मैं भी खराब कुक नहीं हूँ। कॉलेज के दिनों में जब हम पिकनिक में जाते थे ना, तो मैं गैंग का ऑफिशियल रसोईया हुआ करता था। पापा, आप ये सब मेरे लिए करेंगे? कोई शक है पूजा तुम्हें? काश कि निशा और कुकी के होते हुए मुझ में इतनी अकल आ जाती तो मैं उनको अपने से दूर कभी नहीं जाने देता। पता नहीं पूजा, अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चला जाता है ना, तब उसकी कद्र मुझे मालूम होती है। आदमी तभी समझता है पूजा जब अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल जाती है। थैंक यू पापा।